जनूबी एशिया के दिफाई मंजरनामे में एक बड़ी तब्दीली आने वाली है और ये तब्दीली पाकिस्तान के हक में जा सकती है। मुसद्दक़ा दिफाई ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के दरमियान जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम DF-17 के हुसूल पर बातचीत जारी है। ये आम मिसाइल नहीं, DF-17 एक इनकलाबी हथियार है जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल HGV से लैस है। ये आवाज़ से 5 से 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से परवास करता है और रास्ते में घुमाव करके अपना हदफ बदल सकता है, जिसे भारत जैसे मुल्कों के S-400 या आकाश जैसे दिफाई निज़ाम भी नहीं रोक सकते। ये पाकिस्तान के लिए क्यों अहम है? क्योंकि जदीद जंगों में वही मुल्क गालिब होता है जो पहले तेज़ी से और दुरुस्तगी से वार कर सकता हो। भारत ने हालिया बरसों में अपनी दिफाई ताकत में बहुत इजाफा किया है। रफ़ाल तैयारे, S-400 मिसाइल डिफेंस और दीगर जदीद हथियार हासिल किए हैं। पाकिस्तान को इसके मुकाबले में ऐसी टेक्नोलॉजी चाहिए जो भारतीय बढ़तरी को ख़त्म कर सके, और DF-17 इसका जवाब है। मुआहदे के दो इम्कानात हैं, या तो चीन बराह रास्त टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देगा या मुश्तरका मंसूबे के तहत तैयार किया जाएगा। याद रखें, चीन पहले ही पाकिस्तान को असलहे का 80% से ज़्यादा हिस्सा फराहम करता है। ये सिर्फ हथियारों की फराहमी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को J-30 तामच A स्टेल्थ फाइटर, HQ-19 डिफेंस सिस्टम और KJ-500 एयरबोर्न रेडार सिस्टम की पेशकश भी की है। लेकिन आइए बात करते हैं DF-17 की असल ताकत की। ये मिसाइल 2000 से 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। भारत के जौहरी मराकज़, कमांड बेसिस और फौजी एयर बेसिस चंद मिनटों में निशाने पर आ सकते हैं और भारत को पता भी न चले। माहिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान को सरकलम हिकमत अमली अपनाने का मौका दे सकता है, यानी दुश्मन की क़यादत और कमांड सिस्टम को जंग के इब्तदाई मिनटों में ही तबाह कर देना। इससे भी अहम बात यह है कि अगर DF-17 को मोबाइल या बहरी प्लेटफॉर्म पर नस्ब किया जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि दुश्मन इसका पता चला सके। ये पाकिस्तान को सेकेंड स्ट्राइक सलाहियत फराहम करेगा। ये मुआहदा पाकिस्तान को इन चंद मुल्कों की सफ़ में खड़ा करेगा जिनके पास हाइपरसोनिक हथियार मौजूद हैं, चीन, रूस और अमेरिका के साथ। अब सवाल ये है कि जुग़राफ़ियाई तौर पर इसका क्या मतलब है। सबसे पहले ये भारत और मग़रिब को एक वाज़ेह पैगाम देगा, पाकिस्तान अब पुरानी टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार नहीं करता। दूसरा, ये पाकिस्तान को कश्मीर या पंजाब जैसे हाई टेंशन इलाकों में स्ट्रेटेजिक लचक देगा। और तीसरा, भारत को मजबूर करेगा कि वो अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर तेज़ी से काम करे, जैसे ब्रह्मोस-2 या अमेरिकी शराकत दारी। खुलासा ये कि DF-17 सिर्फ एक मिसाइल नहीं, ये एक दिफाई हिकमत अमली का हिस्सा है जो जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन बदल सकता है। पाकिस्तानी नाज़रीन के लिए ये महज एक खबर नहीं, ये मुस्तक़बिल का इशारा है कि हम दिफाई मैदान में भी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस हो रहे हैं ताकि अमन को ताकत से कायम रखा जा सके।